पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से इस्लामाबाद में मुलाकात। बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका इक़दाम तेज़ करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। अनीता आनंद का पाक कनाडा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। कहा कि ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान और कनाडा को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले वज़ारत ख़ारजा आमद पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूद मेहमान से दफ्तर ख़ारजा के हुकाम का तारुफ कराया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेगी। अमेरिका के मुसलसल नवी रात ईरान पर खौफनाक हमले। अमेरिकी फौज की ईरान के आठ शहरों पर शदीद बमबारी। वो शहर सीरत, लर्जिस्तान, तब्रेज, चाबहार, कुनारक के इलाके लर्ज उठे। खोजिस्तान, बंदाशिर और बंदर इमाम खमीनी भी रोज जोरदार धमाकों से गूंज उठे। ट्रंप ने ईरान पर हमला अमेरिकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि रात को ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर हमले किए। अमेरिकी हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। अपने फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आबनाए हुर्मज़ इस वक्त हमारे कंट्रोल में है। ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अहदाफ पर मिसाइल्स और ड्रोन्स बरसाए। पासदारान इनकिलाब का शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर पासदारान इनकिलाब का हमला। अमरीका का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। MQ-9 ड्रोन, हैंगर और अस्करी आलात डिपो को भी निशाना बनाया गया। उधर बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के साहिल पर एक बहरी जहाज में पुरअसरार तौर पर आग लग गई। पासदारान इनकिलाब का आबना हुर्मज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बनाने का दावा। कहा कि गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश पर बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमरीकी जहरियत के खात्मे तक आबना हुर्मज़ से तेल, गैस और केमिकल की तरसील नहीं होगी। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज पाकिस्तान के मेहमान बनेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्कंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी आला, सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक भी बात होगी। स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने में नाकाम। स्पेन ने यकतरफा मुकाबले में मेसी को टीम को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल इजाफी वक्त में 106 मिनट बाद हुआ। फेरन टोरस ने बॉल जाल में पहुंचाकर स्पेन की जीत पर मोहर लगाई। मैच के आगाज से ही स्पेनिश टीम का मूड जारहाना रहा, लेकिन मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। पूरे मैच में अर्जेंटाइन ने सख्त दिफाई हिकमत अमली अपनाए रखी। दिफाई चैंपियन का इस बार आखिरी लम्हात में मैच में वापसी का हरबा भी काम ना आया। स्पेन के मजबूता दिफा और गोल कीपिंग ने अर्जेंटाइन की एक ना चलने दी। अर्जेंटाइन ने पूरे मैच में सिर्फ 3 और स्पेन ने 20 हमले किए। मैच के दौरान में फुटबॉल 68% स्पेन के पास रहा। न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा शाकीन ने सनसनीखेज फाइनल देखा। अमरीकी सदर ने फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी दी। डोनाल्ड ट्रंप और फीफा सदर ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर लाए। स्पेनिश कप्तान ने ट्रॉफी उठाई तो स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। स्पेनिश टीम का भरपूर जश्न। स्पेन के बादशाह का भी ट्रॉफी उठाकर खुशी का इजहार। मलका और शहजादियों ने तारीखी कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। इख्तितामी तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी ने जश्न को 4 चांद लगा दिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तारीखी फतह पर स्पेन भर में जश्न का समा। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों
शहरों में हजारों शायकीन जमा, सड़कों पर आतिशबाजी और रक्स से फतह की खुशियों को दुबाला किया। इख्तितामी तकरीब में गुलकारा शकीरा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे 2 बार गोल्डन बूट हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। फ्रांसीसी कप्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल किए। स्पेन के उनाई साइमन ने बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड हासिल किया। स्पेन के ही पॉल कोबार्सी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन की टीम के हर फुटबॉलर को खुसूसी अंगूठी भी दी गई। रनर अप अर्जेंटाइन के फुटबॉलर्स ने अमेरिकी सदर से चांदी के तमगे वसूल किए। फाइनल में शिकस्त पर स्टार फुटबॉलर मेसी रोते हुए स्टेडियम से रुखसत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। एक्स पर बयान में कहा कि हिस्पानवी टीम ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया है। कामयाब मेज़बानी पर अमेरिका, मैक्सिको और कैनेडियन क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज मुसाफिरों और माल बर्दारी के लिए सबसे कम लागत ज़रिया नकलो हमल है। जदीद रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अवामी फलाह बहबूद, रोजगार के मौके पैदा करने और पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। खैबर में सैलाबी रैले में बहकर 3 कार सवार अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों अफराद के जस्ते खाकी निकाल लिए। जिला खैबर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में कार सैलाबी रैले में बह गई थी। जाँ बहक अफराद में मर्द, खातून और बच्चा शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके निगर में लैंड स्लाइडिंग से 3 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक कोहिस्तान, निगर और जेहलम से है। उधर मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी शदीद जख्मी हो गए। मानसेहरा की वादी सिरन में भी बादल फटने से मुतादिद होटल्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लंडी कोतल में भी शदीद बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी का शदीद बहाव मुतादिद गाड़ियां बहा ले गया। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके कठपीरा में क्लाउड बर्स्ट। सैलाबी रैला अपनी राह में आने वाली हर शय बहा कर ले गया। मुतादिद मकान, दुकानें तबाह, गाड़ियां तंदो तेज रेले में बह गईं। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। सूबाई दारुल हुकूमत में 94.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, कैबट रोड, शिमला पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश। कलमा चौक, किनाल रोड, समनाबाद और इशरा में भी बादल बरसे। हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बूंदाबांदी जारी। मरी और गिलियात में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गवाहों ने अडियाला जेल में शनाख्त परेड में मुलजिम को शनाख्त किया। कमराए अदालत में मुलजिम रो पड़ा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि अब रोने का क्या फायदा, आपको अंदाजा ही नहीं मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आपके रोने से क्या शहीद वापस आ जाएगा।